कन्हैया ने कहा ऐसा है ब्राह्मण देवता, आप थोड़ी समय रुकें, मैं तो आपको पत्र का प्रत्युत्तर नहीं देने वाला हूं, मैं स्वयं आपके साथ ही चलने वाला हूं। तैयार हो गए, दिव्य रथ का श्रृंगार किया गया, दिव्य घोड़े उसमें लगाए गए और उस रथ पर बैठ करके परमात्मा ब्राह्मण के साथ निकल गए। तब तक बलराम जी का पदार्पण हुआ। बलराम जी ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया, सायंकाल के सत्र में कहां जा रहे हो? कन्हैया ने एक न सुनी, रथ पर आरूढ़ हुए और सीधे कुंडिनपुर की तरफ प्रस्थान कर दिया। वहां जो सेवक थे ना, सेवकों से पूछा, एक बात बताओ, ये कन्हैया कहां जा रहा है, तुम्हें किसी को पता है? तो सेवकों ने जवाब दिया, प्रभु ये तो नहीं ज्ञात है कि कन्हैया कहां गए, लेकिन एक संत ब्राह्मण देवता आए थे जो कुंडनपुर से आए थे। बलराम जी ने कहा, ठीक है, तुमको नहीं पता है, हमें पता है, एक काम करो, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, चलना है। तैयार हो गए महाराज, पहुंचे, भीष्मक जी से भेंट हुई, उधर बारात भी आ चुकी है, गांव में सूचना हो गई कि बारात आ चुकी है। भीष्मक जी से भेंट हुई, भीष्मक जी ने देखा कन्हैया को, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के अपने रथ पर बैठा करके और निवेदन किया, प्रभु आप आए, बड़ा सुंदर हुआ, बड़ी उत्तम घड़ी में आपका आगमन हुआ है, बिटिया का विवाह है। नगर घुमाना प्रारंभ कर दिया और जब नगर घुमाना प्रारंभ कर दिए ना, तो गांव वालों ने सुन लिया था कि बारात आ गई है। तो गांव वालों को लगा कि महाराज भीष्मक जी जिस पुरुष को अपने रथ पर बैठा करके घुमा रहे हैं, यही दूल्हा सरकार होंगे। घुमाया, परमात्मा ने कहा, ऐसा है प्रभु, एक काम करिए, अब हमको जाने दीजिए, विलंब होगा क्योंकि हमको घर भी जाना है, अगर देरी से पहुंचे तो दाऊ भैया बिगड़ेंगे। भीष्मक जी ने भी सोचा, ठीक है, चले जाना ही ठीक है, नहीं तो कहीं मेरे पुत्रों ने देख लिया तो समस्या होगी। परमात्मा ने कहा, ठीक है, अभी तो चल रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, परमात्मा ने चाहा तो आना जाना लगा ही रहेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो अभी संबंध बनने वाले हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम का तुम्हारा, भूलो नहीं
नाम कभी तुम्हारा गोविंद मेरे गोविंद मेरे ये प्रार्थना है बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री हे नाथ गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधे रमण सरकार मेरो है श्री राधे रमण सरकार मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधे रमण सरकार 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है राधा की अखियन के प्यारे राधा की अखियन के प्यारे नटवर बसो मेरे श्याम बहुत
दिन बीत गए मुझे आने दो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, आने दिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, आने दिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, सरकार मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। महाराज भीष्मक जी अपने रथ पर बैठा करके ना नगर भ्रमण कराए। नगर भ्रमण कराने के पश्चात विदाई ली। परमात्मा ने भी कहा कि ऐसा है प्रभु, अब हम घर को जाएंगे, क्योंकि अगर मैं विलंब से पहुंचता हूं तो जो हमारे भैया जी हैं बलराम जी ना, उनको मेरी बड़ी चिंता होती है। मैं बड़ा तो हो गया हूं, परंतु भैया हमारे आज भी हमको छोटा सा बच्चा समझते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। भीष्मक जी ने भी सोचा अच्छा ही है, चले जाएं तो ठीक है, क्योंकि हमारे पुत्रों ने देख लिया तो बात बन बिगड़ सकती है। चल दिए। वहां शिशुपाल का विवाह है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके विवाह में बाराती बन करके आए हुए हैं। जरासंध भी है। और जब सूचना बारात तक पहुंची कि कृष्ण भी इसी बारात में कहीं देखा गया है, तो जरासंध ने कहा मित्र पहरा बढ़वा दो। क्यों? शिशुपाल ने कहा एक कन्हैया के लिए क्यों चिंतित हो? जरासंध ने कहा मित्र यही गलती मैंने भी की थी। मैं भी सोच रहा था कि वो अकेला है, क्या करेगा, लेकिन मैं 17 बार हारा, 18वीं बार मुझे जाकर के विजय प्राप्ति हुई। पहरा बढ़वा दो। अब जहां 1000 सैनिक पहरा में लगे थे ना, वहां सीधे 10,000 सैनिकों को लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां का विधान है जब विवाह होता है तो जिस कन्या का विवाह होता है वो भगवती पूजा करने जाती है। गिरजा जी का मंदिर है, उनका पूजन करने जाती है। पहरा बढ़ा दिया गया। अब गिरजा जी के पूजन के लिए भगवती अपने सहेलियों के साथ निकली। अपनी सहेलियों के साथ जब निकली गिरजा पूजन के लिए, तो देखा यहां तो हजारों हजार सैनिक लगे हुए हैं। भगवती ने सोचा कि मैंने तो पत्र में लिखा था कि एक काम करिएगा, आप मंदिर पे आइएगा, मैं गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर पे आऊंगी, वहीं से हम आपके साथ चलेंगे। मैंने तो ये नहीं लिखा कि वहां बहुत सारे पहरेदार रहेंगे। अगर कहीं द्वारिकाधीश अकेले आए होंगे तो इन सैनिकों के बीच में क्या करेंगे? भगवती के मंदिर में गई। अच्छा, मन में और भी चिंता हो रही है,
जिस ब्राह्मण देवता को भेजा था ना पत्र लेकर के, ना तो वो ब्राह्मण देवता आए और ना ही किसी पत्र का जवाब दिए। जाकर के भगवती का पूजन कर रही हैं और भगवती से निवेदन कर रही हैं, भगवती से निवेदन कर रही हैं, हे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती, आज तक जो मैंने आपका यजन पूजन किया है ना, उसका फल मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। बड़ा ही सुंदर निवेदन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। निवेदन करना प्रारंभ किया तो भगवती ने सोचा कि देखो, सबसे पहले ना किसी के माता पिता का बखान करना प्रारंभ करो तो शीघ्रता से वो प्रसन्न हो जाता है। तो कहां से प्रारंभ किया? हिमालय, हिमवान और मैना से प्रारंभ किया महाराज। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। वहां व्याख्यान करने के पश्चात भूत भगवान भोलेनाथ का व्याख्यान दर्शाया। पुनः भगवती सोच रही है कहीं इतने पर भी प्रसन्न ना हुई भगवती तो क्या करूं, तो पुत्रों का गुणगान करना प्रारंभ किया। जय गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी बुद्धिदाता, जगत जननी स्वामिनी बुद्धिदाता, नहीं तव यादि मध्य अवसाना, 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 अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। पुत्रों का गुणानुवाद किया कि मैया प्रसन्न हो जाएगी। अंत तो गत्वा कह दी, आप पूरे संसार की माता हो और माता कब चाहेगी कि मेरा पुत्र या मेरा पुत्री दुखी हो। तो आज मेरे मन की बात जो है ना, वो तो आप जानते ही हो। हमारे हृदयगत जो बात है वो तो आप जान ही रही हो। आज हमारे इस दुख को दूर करो। और जहां तक बात रही वंदना स्तुति करने की, तो जब वेदों के बस की बात नहीं है आपकी स्तुति करना, तो मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। महाराज इस प्रकार से स्तुति कर रही हैं। मन में डर है। एक बात और भी कि जो प्रभु जिनके पास मैंने पत्र लिखा है, अगर वो आ भी गए तो उनको पहचानूंगी कैसे? ना मैंने उन्हें देखा है ना उन्होंने हमें देखा है, केवल उनके गुणानुवाद हमने सुने हैं। और हमारा तो पता नहीं उनको नाम भी ज्ञात रहा होगा कि नहीं। पहली बार मैंने पत्र उनको लिखा है। इस प्रकार से सोच कर रही हैं। हंसी माल मूरत मुस्कानी। भगवती के गले में वो जो एक पुष्प की माला पड़ी हुई थी ना, वहां से एक पुष्प
आंचल में गिरा और वो पत्थर की मूर्ति दिया कि आपके हृदय में जो उत्कंठा है, जो आप सोच रखी हैं, हमारा आशीर्वाद है, वही सुंदरपति आपको प्राप्त होगा। भगवती मंदिर से निकलती हैं और मंदिर से निकलती हैं ना तो देखती हैं वो पीतांबरधारी मोर मुकुट वाला दिव्य मुस्कान बिखेरता हुआ मंदिर की तरफ आ रहा है। भगवती को पहचानने में देरी नहीं हुई। रुक्मिणी जी तुरंत पहचान गई। अब परमात्मा आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े और पकड़ करके अपने रथ में बैठा लिए। वहां जो हजारों हजार सैनिक लगे हैं ना, सब माया के वशीभूत। कोई कह रहा है वाह, उच्च स्त्रवा की तरह कान इसके उठे हुए। इस प्रकार से आपस में लोग वार्ता कर रहे हैं। परमात्मा रथ में बैठाए और रथ से लेकर के चल गए। जब रथ कुछ दूर निकल गया तो सैनिकों ने कहा क्यों, एक बात बताओ, हम लोग यहाँ मंदिर के आसपास क्यों खड़े हैं? तो दूसरे ने कहा जहां आप खड़े हो वहीं हम खड़े हैं। आप खड़े हो इसलिए हम खड़े हैं। ध्यान आया एक को, कहा ओहो, हम लोग रुक्मिणी की रखवाली में खड़े थे, हम यहाँ तैनात हैं, एकदम खड़े रहना, कहीं कोई घटना नहीं होनी चाहिए। जो सखियां थी ना, सखियों ने कहा तुम लोग भांग पी पी के तो नहीं आए हो, तुम जिसकी सुरक्षा में खड़े हो उसका तो जो होना था सुरक्षा हो गया, तुम लोग खड़े रहो। तब मस्तिष्क में आया, अरे वो तो आया था वो मोर मुकुट वाला, वो तो लेके चला गया, हम लोग तो उसका गुणानवाद कर रहे थे, सब दौड़ करके पीछा किए परंतु प्राप्त न कर सके। शोर हो गया, हल्ला मच गया, रुक्मिणी का कृष्ण ने हरण कर लिया। अब शिशुपाल बेचारा मुंह लटकाए खड़ा है। करे में कौन सा मुंह लेकर के अपने नगर को जाऊंगा, मैं विवाह करने आया था, मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। तो जो इष्ट मित्र होते हैं ना, वो थोड़ा उत्साहवर्धन करते हैं, कोई बात नहीं भाई, हो गया, कोई बात नहीं। जरासंध था जो ना, उसने कहा मित्र कोई बात नहीं। शिशुपाल ने कहा मैं तो आत्मदाह कर लूंगा, अपने नगर में नहीं जाऊंगा।